गुरुमुखी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। चेन पुलिंग करके पथराव की वारदात, शराब की खेप उतारने के दौरान पथराव हुआ है। देखिए, पथराव में एसी बोगी के शीशे टूट गए हैं। राजेंद्र नगर गुलजारबाग स्टेशन के बीच में ये वारदात हुआ है। अज्ञात शराब तस्करों पर केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कहा जा रहा है कि गुरुमुखी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। कब की ये घटना है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, राजेंद्र नगर गुलजारबाग स्टेशन के बीच गुरुमुखी एक्सप्रेस जो 12,326 है, उसमें शराब तस्करों ने जमकर पथराव किया है। करीब 8 से 10 शराब तस्कर थे और ट्रेन से रोककर शराब उतारने के दौरान इस तरह का वाकया हुआ है। पथराव होने से ट्रेन के शीशे टूटे हैं और ये घटना जो है वो मंगलवार की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल से जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची थी, तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। इस दौरान अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटी है और परिमल पांडे डीएसपी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की जा रही है। तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए तकनीकी टीम भी बनाई गई है। जिस तरीके से पथराव हुआ है उससे यात्रियों में काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ट्रेन की चेन पुलिंग कर तस्कर शराब की खेप उतार रहे थे और ये पहला वाकया नहीं है। लगातार इस रूट में गुलजारबाग से लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच शराब तस्करों ने कुम्हरार के पास अपना शेल्टर बना रखा है, वहीं पर ट्रेन रोककर शराब उतारते हैं और कल की घटना के बाद से जो आरपीएफ और जीआरपी और चौकस हुई है। पथराव होने से चूंकि यात्रियों के ऊपर भी रिस्क था, तो अब लगातार कार्रवाई हो रही है। देखना हो किस तरीके से आगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है पुलिस। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए संजय। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक से 32 लाख रुपए की ठगी हुई है। मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर यह ठगी की गई है। सीबीआई का अधिकारी बनकर ठगी की गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस करने की धमकी भी दी गई थी और साइबर थाने में मामला दर्ज है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां एक युवक से 32 लाख रुपए की ठगी की गई है। मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर के ठगी की गई। इसके साथ ही सीबीआई का अधिकारी भी बना वो युवक और उसके बाद ये ठगी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग की केस की धमकी दी और उसके बाद साइबर थाने में फिलहाल पूरा मामला दर्ज है, कार्रवाई जारी। और देखिए, इन दिनों साइबर अपराधी काफी सक्रिय हो गए हैं। अगर कोई आपको जज या पुलिस बनकर फोन करता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, साइबर थाने में शिकायत करें। और ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र में कई मामलों के आरोपी अरुण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने अरुण यादव की हत्या कर दी। पुलिस का यह कहना है कि गांव के लोगों ने ही उसकी हत्या की है। मृतक पर हत्या और आर्म्स एक्ट से करीब 1 दर्जन मामला दर्ज है। पुलिस ने हत्या करने वाले की पहचान कर ली है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। को सूचना मिली कि घेरापर गांव में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है और जैसे ही थाना को सूचना मिली, थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं। यह व्यक्ति, इसका नाम अरुण यादव है और पास से गोली मारी गई थी इसको, जिससे इसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। धनबाद के बीआईटी सिंदरे में छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। आरोप है कि रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर स्टूडेंट की पिटाई कर दी। लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से पीटकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ भी की। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गाड़ी पर लाठी डंडे से वार और जूनियर छात्रों पर हॉकी स्टिक से हमला। रोंगटे खड़े कर देने वाली मारपीट की तस्वीर धनबाद बीआईटी सिंदरी कैंपस की है। बीती रात पूरा कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पूरी रात लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। आरोप है कि रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई की और कॉलेज की संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। हम लोग खाना खा रहे थे मेस का, तो इतना में बाहर से लड़का लोग आया और सबको मारने लगा। और मारते मारते इतना सबको मारने लगा कि सब पैनिक हो गया, पता नहीं चला कहाँ भागेंगे। मारपीट की घटना के बाद जूनियर छात्र डरे सहमे हुए हैं। हमले में कई छात्र जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कई स्टूडेंट तो डर के मारे हॉस्टल छोड़कर भाग गए हैं। उपद्रव मचाने पर उतरे सीनियर छात्रों का भय इतना कि कई छात्रों को जंगल में रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि हमलावर हॉस्टल में घुसकर भी पिटाई कर रहे थे। छात्रों के लैपटॉप, मोबाइल, बेड और फर्नीचर को भी तोड़ रहे थे। होना चाहिए। आज बच्चा जो है डर से भाग के जो है घर आया है, सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंचा है। रात भर जिधर जैसे तैसे करके रहा है, जंगल में बोल रहा था कि जंगल में हम लोग 1-1.5 घंटा बिताए। पीड़ित छात्रों के घर वाले भी डरे हुए हैं। दोबारा बच्चों को पढ़ाई के लिए बीआईटी सिंदरी नहीं भेजने की बात कह रहे हैं। हमले के वक्त पूरे कॉलेज कैंपस का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। किसी ने मदद नहीं की। छात्रों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। बीआईटी सिंदरी के निदेशक पंकज राय ये भी कह रहे हैं कि हमले में बाहर के लोग भी शामिल थे। फर्स्ट ईयर के बच्चों के द्वारा बाहर के लोगों को बुलाया गया और बाहर के लोग जो है सो आकर के थर्ड ईयर के 3 बच्चों को उन्होंने मारपीट किया। घटना के बाद पुलिस लगातार कैंप कर रही है, पर बड़ा सवाल है कि रोक के बावजूद कैंपस में रैगिंग कैसे हुई? जूनियर छात्रों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बीआईटी सिंदरी प्रबंधन क्या कर रहा था? कॉलेज के निदेशक आगे क्या एक्शन लेंगे? क्या दोषी छात्रों को निष्कासित किया जाएगा? धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में तापमान बढ़ने के साथ एईएस के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। जिले में अब तक 15 मरीजों में एईएस की पुष्टि हुई है। वहीं गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी से एक मरीज एसकेएमसीएच पहुंचे हैं। हालांकि डॉक्टर की तत्परता से सभी मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी भी रख रही है। एईएस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इस साल 0 डेथ पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। टोटल 15 केस हैं, इनके साथ आया है। टोटल 15 केस हैं मुजफ्फरपुर जिले में, 3 बाहरी जिलों के हैं। टोटल 18 के सभी केस एसकेएमसीएच में इलाज हुआ है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं और सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर गए हुए हैं और प्रचार प्रसार हम लोग का चल रहा है, निरंतर चल रहा है और जागरूकता अभियान भी हो रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय की अध्यक्षता में और जो है शनिवार को संध्या चौपाल भी आयोजन प्रत्येक पंचायत में करते हैं। मुजफ्फरपुर में तापमान के साथ साथ अब एईएस के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 18 मरीजों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें सिर्फ 15 मुजफ्फरपुर जिले के हैं, वहीं 3 अलग अलग जिले के हैं, यानी गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिले से एक मरीज एसकेएमसीएच के पीकू बिल्डिंग में पहुंचे हैं, जहां पर उन मरीजों का इलाज हुआ है। और अच्छी बात है कि सभी मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो इस बार एईएस के मामले अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बीते काफी दिनों से तैयारी कर रहा था, अलर्ट मोड में था और 0 डेथ पॉलिसी की बात लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कही जा रही थी। और जिस तरीके से अब तापमान बढ़ने लगा है और भीषण गर्मी पड़ने लगी है, तो ऐसे में अब मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन तमाम बच्चों का समुचित इलाज भी हो रहा है और खासकर उन पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है जो बच्चे इलाज कराकर घर जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात है कि सभी बच्चों का समुचित इलाज भी हो रहा है और जिला प्रशासन इसको लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बक्सर के चौसा में बन रहे 1320 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट में अगले महीने से बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है। प्रोजेक्ट के काम की प्रगति को लेकर के बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने तमाम पदाधिकारियों के साथ पावर स्टेशन का दौरा किया और समीक्षा की। पाया गया है कि अंतिम चरणों में अब इसका निर्माण कार्य है। जो भी छोटी मोटी समस्या यहाँ के प्रशासन को आ रही है, उसका त्वरित निवारण निकाला जाएगा और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उम्मीद रखते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में इसका निर्माण कार्य पहली यूनिट का प्रारंभ हो जाएगा और ये बक्सर जिले के लिए भी और पूरे बिहार राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बाढ़ रेलवे स्टेशन से हर रोज कई यात्री आना जाना करते हैं। स्टेशन पर जर्जर पुल की 1.5 साल पहले मरम्मत शुरू हुई थी, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो सका है। हालात ये हैं कि यात्रियों को 4 फीट ऊंचे बांस से बंधे हुए बैरिकेडिंग को पार कर प्लेटफॉर्म बदलना पड़ता है। ऐसे में उन्हें हादसे का डर भी सताता रहता है। रेलवे के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक पुल की मरम्मत नहीं हो सकी है।
जो बन रहा है पुल अभी तक अधूरा है, काम भी सही से नहीं है, सारा लग रहा है पत्थर तो सब ढक ढक कर रहा है। अगर रास्ता में बंद करना था तो मेन उधर ही बंद करना चाहिए, मगर उधर खुला हुआ है और इधर ट्रैकिंग किया हुआ है। मुजफ्फरपुर की कई नदियां विलुप्त होने के